अनंत ब्रह्मांड है। वो महाप्रलय में भगवान के रोम में मिल जाते हैं, रोए में। इतना बड़ा है और इतना छोटा है कि सबसे छोटे में व्याप्त हो जाता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोच्च जंतो। 3:20 श्वेताश्वतरोपनिषद। और उसके बराबर भी कोई नहीं, उससे बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते 6:8 श्वेताश्वतरोपनिषद। ऐसा है वो ब्रह्म। और कैसा है? वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद है कि नहीं? नहीं, ये तो सच्चित तो इसलिए बोलते हैं कि उसका जो आनंद स्वरूप है वो नित्य है। जिसको मिलता है नित्य के लिए मिल जाता है। और चित माने चेतन है। संसारी सुख जड़ है ना। रसगुल्ला कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है? अरे वो कुछ चलता फिरता बोलता हंसता खेलता कुछ है? नहीं नहीं जी, वो तो जड़ है, बस फीलिंग में आता है। भगवान का आनंद ऐसा नहीं है। वो चेतन है। तो उनका स्वरूप आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना 3:6 तैत्तरीयोपनिषद। और वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात् 1:13। और वो कैसा है? उसके 2 रूप हैं। यानी स्वरूप शक्ति से वो चाहे जब निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए और जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाए। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। शंकराचार्य ने भी मान लिया द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म का 2 रूप है। और वो कैसा है? रसो वैसा, वो रस रूप है। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। साहेश रसानाम रसतमः। छांदोग्योपनिषद 1:1-3। आनंदमक्षरम साक्षात जाबाली दर्शनोपनिषद 4:62। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन श्वेता तैत्तरीयोपनिषद 2:4 तैत्तरीयोपनिषद 2:9। और ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है। और शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1। शारभोपनिषद में भी ये मंत्र है 20वां। कोह्यवान्यात् कप्राण्यात् जदेश आकाश आनंदो न स्यात् तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तस्माद् वाये तस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्यतर आत्मा आनंदमय तैत्तरीयोपनिषद 2:5। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य ब्रह्म संहिता 5:32। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद है।
और कैसा है वो ब्रह्म? वो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14:27। यदा पश्यते रुक्म वर्णम 3:1-3 मुंडकोपनिषद। और कैसा है वो ब्रह्म? अनंत रूप धारण कर लेता है। बहुमूर्तिक मूर्तिकम भागवत 10:47, 8:3-9 अरूपायोरूपाय। वेद भी कहता है। गोपाल तापनीयोपनिषद का 19वां मंत्र, एकोपि संजो बहुधा विवाहति। और कैसा है वो? सबका आश्रय है, आधार। मत्तः परतरम किंचित नान्यत् धनंजय। गीता 7:7। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। गीता 7:6। और वेद भी कहता है, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्ञायोस्ति कश्चित्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। और वो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। और कैसा है वो ब्रह्म? वो लीला पुरुषोत्तम है। तम देवता नाम परमंच दैवतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:7। कृष्णो हवै परमं दैवतम। गोपाल तापनीयोपनिषद। और कैसा है? वो मनुष्य के आकृति वाला है। द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनीशरम। गोपाल तापनीयोपनिषद का 8वां मंत्र। और कैसा है वो ब्रह्म? वो करुणा वरुणालय है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम अनुब्रजाम्य हम नित्यम। भक्तों के पीछे पीछे चलता है, उनकी चरण धूली पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। और कैसा है वो ब्रह्म? और ये इतना सुंदर है कि स्वयं मोहित हो जाता है देखकर। विस्मापनम स्वच्छ सौभगर्दे 3:2-12। और कैसा है? अरे उस ब्रह्म का लोक भी है अपना। वो खाली सर्वव्यापक नहीं है, उसका अपना लोक है, गोलोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15:6। वहां सूर्य चंद्र वगैरह ये माया का सामान नहीं जा सकता, कोई देवी देवता। वहां बस श्री कृष्ण और उनके संत वही रहते हैं। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले। मुंडकोपनिषद 3:2-6। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठिता 2:2-7 मुंडकोपनिषद। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति केनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृता समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। और ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है 1:7। सदा पश्यन्ति सूरया तद्विष्णो परमं पदम।
नृसंगतापनीयोपनिषद 8:3। गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 27वां। सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 6-7। स्कंदोपनिषद में भी ये मंत्र है 14वां। त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:1। और पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:30। न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमो विद्युतो बंति कुतोयमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14। और ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 2:10। ये तमाम वेदों में, उपनिषदों में भगवान के धाम का वर्णन है। और भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3:15-14। न यत्र माया किमुता परे हरे 2:9-10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च 2:17। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतः 4:12-36। ये सब वेद मंत्र और भागवत आदि के प्रमाण कह रहे हैं भगवान का लोक भी होता है। ऐसा कोई भगवान एक है जिसको राधा कृष्ण कहते हैं। तीसरी शक्ति एक माया है। इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया, छुपा रखा था। संक्षेप में समझ लो, माया तो ऐसे ही है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। भगवान भी माई है, हम भी माई है? हाँ, देखो ना, वेद कह रहा है माइनम तु महेश्वरम। वो भगवान माई है। माई माने माया वाला। माया वाला, हाँ, माया उसकी शक्ति है ना। हाँ, तो शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती। अरे आग जलाने की काम करती है ना। हाँ, तो जलाने की शक्ति आग से अलग कैसे रहेगी? प्रकाश करते हैं ये, तो आग से अलग कैसे होगा प्रकाश? उसमें दो विरोधी गुण हैं। आग जलाती भी है और प्रकाश नहीं जलाता। देखो कमाल, जड़ वस्तु में ये दो विरोधी गुण हैं। हम प्रकाश में बैठे हैं, ये सैकड़ों प्रकाश आपके हाल में है। आग, और एक चिनगारी भी पड़ जाए तो वो रूप विराट बना लेती है और बड़े बड़े घरों और मोहल्लों को जलाकर खाक कर देती है। बड़े बड़े प्रबंध है हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में, सब देशों में फायर ब्रिगेड बना हुआ है और 50 गाड़ियां आई, फिर भी 2-2 हफ्ते लग जाते हैं आग बुझाने में। हाँ? एक आग के 2 गुण, क्या कमाल है। एक गुलाब के फूल में कांटा भी फूल भी विरोधी। अरे आपके शरीर में
एक नाखून ऐसा है काट दो होता रहे, और एक ऐसा है जरा सा कट जाओ आप करते हैं। वो नाखून एक ही है ना। हाँ, सिर के बाल, सरदार जी सो रहे थे, काट दिया बाल उनके, जागे तो कहे क्या हुआ, कौन है बदमाश, वो काट के चला गया। ये बाल क्या बाहर से चिपकाए हुए हैं, नकली? नकली भी होते हैं आजकल। नहीं जी, ये तो हमारे अंदर से निकले हैं। तो अंदर तो सब चेतन है। कहीं सुई चुभाव दर्द होता है और बाल काटता है नहीं, और नींद आ गई। हाँ, वो जड़ वस्तु है, चेतन से जड़ पैदा हो रहा है। ये माया का चमत्कार, भगवान में क्या होगा इसको कौन सोच सकता है। जो लोग कहते हैं भगवान ने चेतन होके जड़ जगत बनाया है, और वो आप कहते हैं भगवान ही संसार बने हैं, वो तो चेतन है, जड़ संसार कैसे बन जाएंगे? वो तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और नित्य भी है। और संसार तो सब उल्टा, यहाँ दुख ही दुख है, और ये प्रलय भी हो जाता है, इसका अनित्य भी है। ये भगवान का विरोधी? अरे भगवान में सब गुण विरोधी है। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। 10:3:19 वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी जब भगवान अवतार लिए थे कि आप दो विरोधी गुणों के अधिष्ठान हैं, आश्चर्यजनक है आप। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयो हारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदाजुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामिह। आपको कोई इच्छा नहीं है? नहीं जी, मुझे क्या इच्छा होती। आप कर्म करते हैं? हाँ, बहुत सारे कर्म करते हैं, मेरे बराबर कौन करेगा। ये सृष्टि को प्रकट किया, सृष्टि में व्याप्त हुआ, एक एक जीव के हृदय में बैठा, उसके प्रत्येक अनंत जन्मों के कर्मों का पोथा लेके बैठा, उसके कर्म का फल देता रहा, उसके शरीर में इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति देता रहा, उसके आइडियाज नोट। अरे मैं कितना काम करता हूं, और अकेला करता हूं, और अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों का एक साथ करता हूं। तो बिना इच्छा के तो कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग नहीं कर सकते, मैं करता हूं। आप अजन्मा है। हाँ हाँ, मेरा कोई माँ बाप नहीं, मैं सदा से अकेला हूं। लोग तो कहते हैं आप नंद नंदन हैं। वो तो क्या आप हंस रहे हैं, जवाब दीजिए ना। अरे क्या जवाब दे जी। हम दो विरोधी धर्म वाले हैं, आज भी है, जन्म भी लेते हैं। सबके पिता भी है, और पिता बनाते भी हैं, बेटा भी बनते हैं, और आत्माराम भी है। आत्माराम, बाहर से कुछ नहीं चाहिए,
और गोपी राम भी बन जाता हूं। लंपट बनकर गोपियों के पीछे घूमता हूं, है प्यार कर ले, और उसकी गाली खाता हूं। और मैं सोच लूं अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए, सोचने से। और जरासंध के भय से मैं भाग के इंडिया बाहर हो जाता हूं, समुद्र में जाके अपना अलग से बसाता हूं द्वारिकापुरी। सब विरोधी बातें।